नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हो, जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता स्थापित करने के लिहाज से बेटियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि पिता की मृत्यु भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, बेटियों को कानून में मिले संपत्ति के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। इस नई व्याख्या से बेटियों के अधिकारों को विस्तार मिला है। पैतृक संपत्ति में अब उन्हें किसी भी परिस्थिति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। यह अधिकार उन्हें सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सबल भी बनाएगा। दरअसल पितृसत्तात्मक समाज होने तथा बेटों को अधिक महत्व दिए जाने के कारण समाज में पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर बेटियों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव दिखाई पड़ता है। आमतौर पर बेटियां पैतृक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी मांगने या लेने में संकोच करती हैं। कई बार दहेज में दिए जाने वाले धन का हवाला देकर पिता या भाई पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पिता केवल अपने बेटे को ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा क्यों दे? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बेटा है और शादी के बाद बेटियों को ब्याह कर दूसरी जगह भेज दिया जाएगा? हालांकि इस आधार पर बेटियों को पैतृक संपत्ति में उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। एक पिता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जीवित रहते अपने बच्चों में संपत्ति का समान वितरण करें और इस संबंध में लड़का लड़की में कोई फर्क न करें। कई बार तलाक होने या पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के पास आय का स्रोत नहीं होता है, जिससे आगे गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पैतृक आय संपत्ति आर्थिक संबल का काम कर सकती है। दूसरी तरफ भाइयों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपनी बहनों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिलाने के लिए पिता से बात करें, उन्हें समझाएं। इसमें बेटियों की भावी आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण का भाव निहित है। एक प्रगतिशील समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव की कोई जगह नहीं होती, लेकिन पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण देश में लैंगिक भेदभाव के तत्व कई रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। हालांकि इस भेदभाव को लेकर लगातार हो रहे सामाजिक राजनीतिक बहसों और आंदोलनों के कारण न सिर्फ कानूनी स्तर पर अपितु व्यावहारिक जीवन में भी बेटे बेटियों के बीच असमानता का भाव लगातार कम हो रहा है, जो अच्छी बात है। बहरहाल बेहतर यही होगा कि बेटियों के लालन पालन और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य अधिकारों की उपलब्धता में भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता स्थापित करने के मामले में हम दुनिया के समक्ष मिसाल पेश करें। पिछले करीब एक दशक से ग्रीन हाउस प्रभाव की काफ़ी चर्चा हो रही है। वैज्ञानिकों ने इसके बढ़ते हुए प्रभाव के प्रति
चेतावनी देते हुए यह बताया है कि यदि पर्यावरण में वर्तमान गति से ही प्रदूषित गैसें बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आ सकता है जबकि मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। विराम पैरा। सामान्य शब्दों में ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वातावरण में जितनी भी गैसें रहती हैं वे पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती हैं। विराम। सामान्य रूप से ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ एक ऐसा घर होता है जिसमें ठंडे प्रदेशों के लोग पौधे उगाते हैं, क्योंकि इस कांच के घर में वातावरण अपेक्षाकृत गर्म रहता है। विराम। गर्म रहने का कारण यह होता है कि सूरज की किरणें शीशे की दीवारों को भेद कर उसके अंदर चली तो जाती हैं, लेकिन वे शीशे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए कांच के घर के अंदर के वातावरण को गर्म बना देती हैं। विराम पैरा। बिल्कुल यही प्रक्रिया पृथ्वी के वातावरण में भी होती है। विराम। सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती रहती हैं, लेकिन वातावरण में जो अनेक प्रकार की गैसें और जलवाष्प की परतें होती हैं वे सूरज की इन परावर्तित किरणों को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती। विराम। इसी प्रकार पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है। विराम। निश्चित रूप से जीवन के अस्तित्व के लिए इस निश्चित तपक्रम का बना रहना अनिवार्य है। विराम पैरा। मनुष्य जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। विराम। कुछ इच्छाओं की पूर्ति तो हो जाती है पर ज़्यादातर की पूर्ति नहीं हो पाती। विराम। मनुष्य द्वारा की गई इच्छाओं की पूर्ति जब हो जाती हैं तो वह फूले नहीं समाता। विराम। वह अहंकार युक्त हो जाता है। विराम। कार्य की पूर्ति का सारा श्रेय स्वयं को देता है। विराम। जब इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा मन में फिर उठने लगती है। विराम। जीवन पर्यंत यही क्रम चलता रहता है। विराम। वर्तमान के इस भौतिक युग में लोग इच्छाओं से भी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को मन में पालने लगे हैं। विराम। ऐसी महत्वाकांक्षाएं करते हैं जिनके बारे में स्वयं जानते हैं कि वे शायद ही कभी पूरी हो पाएं। विराम पैरा। इस क्षणभंगुर संसार में सांसारिक सुख की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य सदा प्रयत्नशील रहता है। विराम। इस हेतु वह सदैव कामना करता रहता है। विराम। वह नहीं जानता कि सुख स्वरूप तो वह स्वयं ही है। विराम। यह सांसारिक सुख तो क्षणभंगुर है। विराम। यह समाप्त होने वाला है, तब फिर इसके पीछे क्यों भागा जाए? क्वेश्चन मार्क। गीता में कहा गया है कि रजोगुण से उत्पन्न इस कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। विराम। इसका पेट कभी नहीं भरता। विराम। भगवान कहते हैं कि मन में उठने वाली कामना यदि पूरी हो जाती है तो राग उत्पन्न हो जाता है और इसकी पूर्ति न होने पर मन में क्रोध जन्म ले लेते हैं। विराम। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य की हानि है। विराम पैरा। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो पाती, जबकि इनकी पूर्ति करने में मनुष्य अपना सारा श्रम लगा देता है। विराम। मनुष्य को चाहिए कि इन इच्छाओं का दामन छोड़कर अपने नियमित कर्मों को आसक्ति रहित लगा होकर करते हुए सारे जगत के रचयिता परमात्मा का सर्वस्व न्योछावर करे और इस जगत में निर्लिप्त
होकर रहें विराम। इससे वह शाश्वत सुख एवं शांति प्राप्त कर सकेगा विराम। फिर वह कामनाओं के जाल में नहीं फंसेगा। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के मोरी गेट इलाके में आधी रात को हथियारों से लैस करीब 20 बदमाशों के एक झुंड ने आधे घंटे तक जमकर उत्पात मचाया विराम। फायरिंग की, कई लोगों को घायल कर दिया, वाहनों को क्षति पहुंचाई गई। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। इसमें 3 मैटर मैंने इंक्लूड किए हैं, साइंस का मैटर भी है, एडिटोरियल भी है और ऊर्जा से रिलेटेड जैसे ऐतिहासिक मैटर जो इसमें हिस्टोरिकल था टाइप का, बिल्कुल आध्यात्मिक मैटर, काफ़ी शानदार तीनों मैटर हैं। तो आप सभी लिखें, कम से कम गलतियां करें। अगर एक बार में थोड़े शब्द छूट जाते हैं तो दूसरी बार वापस आप अभ्यास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।